हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ट्रैक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फल और उसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इसमें। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फल क्या होता है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में हम समझाएं तो पुष्पी पादपों में परिपक्व अंडाशय जो होता है उसे फल कहा जाता है। या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो पुष्पी पादपों में जब पुष्पी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, अंडाशय में वृद्धि होती है और जिससे कि फल का निर्माण होता है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे फलों का अध्ययन। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और जितने भी स्टडीज़ ऑफ बॉटनी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी आपकी शाखाएं आएंगी, वो हमने पहले से वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप क्या करेंगे, अब उस वीडियो को भी जरूर देखना। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, फल का प्रमुख कार्य क्या है। तो फल का जो प्रमुख कार्य है वो है बीजों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। अब बात करेंगे हम फल के क्या कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली फल के दो भाग होते हैं। पहला होता है आपका फल भित्ति और दूसरा होता है आपका बीज। तो फल भित्ति क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो बीज, जो फल का छिलके वाला भाग होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फल भित्ति बोलते हैं। और कहाँ से ये विकसित होता है, तो पुष्प के अंडाशय की दीवार से विकसित होता है क्या, फल भित्ति। दूसरी बात बीज। तो बीज कहाँ से, मतलब बीज बीजांड से उत्पन्न होता है। ठीक है। बीज कहाँ से उत्पन्न होता है, बीजांड से। अब देखिए, जो फल भित्ति होता है ये 2 या 3 अलग अलग परतों में विकसित होता है। और वो कौन कौन से हैं, पहला है आपके पास बाह्य फल भित्ति जिसको कि हम एपिकार्प बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास मध्य फल भित्ति जिसको कि मेसोकार्प बोलते हैं। और तीसरा है आंतरिक फल भित्ति, इसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। अब इन तीनों के बारे में भी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। तो पहले हम बात करेंगे बाह्य फल भित्ति की, जिसको एपिकार्प बोलते हैं। तो जो बाह्य फल भित्ति होती है वह भाग जो छिलके के साथ जुड़ा होता है वो आपका क्या होता है, बाह्य फल भित्ति होता है। दूसरा हमारे पास होता है मध्य फल भित्ति, यानी कि जो बीज का भाग होता है, जो गूदेदार भाग होता है या जो गुठली से सटा हुआ भाग होता है, वो आपका मध्य फल भित्ति यानी कि मेसोकार्प कहलाता है। नेक्स्ट आप तीसरा है हमारे पास यहाँ पे आंतरिक फल भित्ति, यानी कि जिसको एंडोकार्प हम बोलते हैं इंग्लिश में। अभी देखिए, जो बीज वाला भाग होता है, बीज के साथ जो सटा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक फल भित्ति। देखिए, यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि जो येलो वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो है मेसोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति, जो इसका सबसे बाहर वाला भाग है। ठीक है। यानी कि जो रेड कलर की लाइन से दिखाया गया है वो आपका एपिकार्प है। और जो बीज वाला भाग है, ये जो सेंटर में है, वो क्या है, आंतरिक फल भित्ति यानी कि एंडोकार्प। ठीक है। चलिए अब इनकी फलों के प्रकार के बारे में आप देखेंगे। तो देखिए, फल को 2 तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। ठीक है। पहला है आपका निषेचन के आधार पर और दूसरा है निर्माण के आधार पर। अगर हम निषेचन के आधार पर फलों की बात करेंगे तो 3 प्रकार के फल होते हैं। पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल और तीसरा है अनिषेच फल। ठीक है। वहीं निर्माण के आधार पर बात करेंगे तो सरल फल, समूह फल और संग्रंथित फल। अब देखिए, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए, निषेचन के आधार पर अगर हम फलों की बात करेंगे तो पहला है आपके पास सत्य फल। तो देखिए, सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट। तो इसमें जो निषेचन होता है ना, वो ओवरी में होता है। ठीक है। यानी कि अंडाशय में। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आम, जामुन और अमरूद ये किसके एग्जाम्पल हैं, सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे निषेचन के आधार पे जो दूसरा फल है वो है असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। तो इनमें जो निषेचन होता है वो पुष्पासन में होता है। ठीक है। सत्य फल में क्या, किस में होता था, अंडाशय में, और इसमें किस में हो रहा है, पुष्पासन में। ठीक है। दोनों को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल इसके देखिए, सेब, अनानास, कटहल और नाशपाती। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, निषेचन के आधार पे अनिषेच फल, यानी कि इसमें जो फूल होता है ना वो उल्टा होता है और जिसके कारण क्या होता है, परागण और निषेचन एक साथ हो जाता है। ठीक है। तो अनिषेच फल की डेफिनेशन क्या है कि फूल इसमें उल्टा होता है और इसमें परागण और निषेचन एक साथ हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, केला और अंगूर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे निर्माण के आधार पर। ठीक। तो निर्माण के आधार पर पहला है सरल फल। सरल फल, इसमें एक फूल से केवल एक फल का निर्माण होता है, जैसे कि केला, आम, अमरूद, चावल और गेहूं। ठीक है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे निर्माण के आधार पर
दूसरा फल समूह फल, इसको हम एग्रीगेट फ्रूट या इटैरियो भी बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो दूसरा नाम इसका है पुंज फल। तो इनमें एक फूल से कई फलों का निर्माण होता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी और रसभरी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीसरा है हमारे पास संग्रंथित फल, कंपोजिट फ्रूट इसको बोला जाता है इंग्लिश में, और इनके फल निर्माण में बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग लेते हैं। देखिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है, तो ये किसके निर्माण में भाग लेते हैं? संग्रंथित फल के निर्माण में। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कटहल और अनानास ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सरल फल। देखिए, सरल फल हमने निषेचन के आधार पे पढ़े थे, तो सरल फल के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका सरस या एकी फल, दूसरा है शुष्क फल। सरस फल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के, और शुष्क फल 9 टाइप्स के। तो देखिए, आगे हम बात करेंगे सरस फल की, तो 7 टाइप के होते हैं ये। कौन कौन से? पहला है अष्टिफल, जिसको इंग्लिश में ड्रूप बोलते हैं। दूसरा है बेरी, ठीक है। तीसरा है पेपो, चौथा है हेस्पेरिडियम, पांचवा है पोम, छठवां है बेलुस्टा, और सातवां है एम्फिसार्का। चलिए अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अष्टिफल यानी कि ड्रूप की। तो अष्टिफल में क्या होता है? बाह्य जो फल भित्ति होती है वो पतली होती है, मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है, और जो अंतः फल भित्ति होती है वो कठोर होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो नारियल, आम, सुपारी और बादाम ये अष्टिफल यानी कि ड्रूप के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेरी। तो बेरी क्या है? इनमें बाह्य फल भित्ति जो है वो पतली होती है, और मध्य फल भित्ति वो गूदेदार, और अंतः फल भित्ति पतली होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मटर, अंगूर, अमरूद और बैंगन ये इसके क्या है? कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पेपो, जो कि तीसरे नंबर का था। ठीक है, तो तीसरे नंबर का पेपो है। इसमें जो फल भित्ति होती है, सभी फल भित्ति यानी कि 3 फल भित्ति पाई जाती हैं आपकी, एक तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। ये तीनों ही क्या होती हैं? पतली होती है, जैसे लौकी, खीरा, तरबूज और ककड़ी। ठीक है, चौथा है हमारे पास हेस्पेरिडियम। तो हेस्पेरिडियम का जो विकास होता है ना, वो बहुअंडपी और संयुक्त ऊर्ध्व अंडाशय से होता है। ठीक है, और बाह्य भित्ति की फांक में अनेक तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो संतरा, नींबू और मौसमी ये इसके कुछ क्या है? एग्जाम्पल। नेक्स्ट है पोम। तो पोम जो संयुक्त अधो अंडाशय से चारों ओर मांसल और सरस पुष्पासन के विकास से बनता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सेब, नाशपाती और लोकाठी इसके क्या है? कुछ एग्जाम्पल हैं। छठवां है हमारे पास बेलुस्टा। बेलुस्टा में क्या होता है? बहुकोष्ठीय बहुबीजीय संयुक्त अर्ध अंडाशय से बनने वाला ये फल होता है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास अनार। ठीक है, और लास्ट है आपके पास सरस फल का एम्फिसार्का। ठीक है, तो इन फलों में बाह्य फल भित्ति जो होती है वो कठोर होती है, और इसका एग्जाम्पल है बेल। अब हम बात करेंगे शुष्क फल। तो शुष्क फल 9 टाइप के होते हैं। कैरियोप्सिस, सिपसेला, नट, फली, सिलिक्यूला, कोष्ठ विदारक, लोमेंटम, क्रैमकार्य और रेगमा। अब देखिए, इनके भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कैरियोप्सिस है, तो कैरियोप्सिस में कौन कौन से आएंगे? धान, जौ, मक्का, गेहूं। सिपसेला में कौन कौन से आएंगे? गेंदा और सूर्यमुखी। ठीक है, नट में आपके लीची, सिंघाड़ा और काजू। फली में आएंगे सेम, चना और मटर। सिलिक्यूला में सरसों और मूली। ठीक है, कोष्ठ विदारक में आपके पास आएंगे कपास, फिंडी। ठीक है, लोमेंटम में मूंगफली, इमली और बबूल। क्रेम कार्य सौंफ, जीरा और धनिया। रेगमा है रेडी। ठीक है, रेगमा का एग्जाम्पल क्या है? रेडी। तो ये थे आपके टोटल 9 टाइप्स के शुष्क फल। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगी आपको यह वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो की जो पार्ट 2 सीरीज है वो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ प्रमुख फल और उनके खाए जाने योग्य भाग। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।